गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब करने वाले हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद करेंगे इस पर एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और भी वीडियो इस पार्ट में अपलोड किए गए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैब की ओर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें क्या है, आपको कॉपर वायर लपेटा गया है, ठीक है। ये आपको कॉपर वायर इसमें लपेटा गया है, बहुत ही ज्यादा टर्न यहां लगाया गया है और ये सेलो टेप से आपको चिपका दिया गया है क्योंकि ये खुले ना। और ये है आपका एक सिलिंड्रिकल एक होलो ट्यूब है, ठीक है। वो इसके ऊपर लपेटना था और ये स्पेस भी खाली रखना था ताकि मैग्नेट का मोशन इस पर कराया जा सके। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का ये आपका जीरो है, बीच में जीरो आप देख सकते हैं। इधर भी 30 डिवीजन है, इधर भी 30 डिवीजन है। यहां से या तो राइट या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम सब क्या करते हैं, मैग्नेट के हेल्प से करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम सब मैग्नेट के हेल्प से करंट प्रोड्यूस करेंगे। यहां आपको कनेक्शन दोनों का कर दिया गया है, दोनों एंड को कनेक्शन कर दिया गया है ना। दोनों एंड का कनेक्शन यहां दिखाया गया है, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल में और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल में। इसके बीच में हम सबको मोशन कराना है मैग्नेट का। तो ये आपका एक मैग्नेट है जिस पर आपको डॉटेड दिया है, मतलब नॉर्थ पोल है, और इधर साउथ पोल होगा, ठीक है। तो आप जब इसको मोशन कराएंगे इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, तो करंट जनरेट होगा जिसको गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहां आपको करना क्या है, जस्ट इसको मोशन कराना है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, अंदर ले जा रहे हैं तो उधर, बाहर ले आ रहे हैं तो इधर। मतलब जब अंदर ढकेला जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उधर मिल रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन उधर है। और जब इधर लाया जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये देखिए, देखिए, है ना। जैसे इसको अंदर ले जाएंगे वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, अंदर ले जाएंगे तब भी, बाहर निकालेंगे तब भी, दोनों केस में ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। यहां भी आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। देखिए, जैसे मैग्नेट को सोलेनोइड के अंदर ले जाया जा रहा है, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अंदर ले जा रहे हैं तो उधर, है ना, और बाहर ला रहे हैं तो इधर। अंदर ले जा रहे हैं तो उधर, बाहर ला रहे हैं तो इधर, मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट। मतलब मैग्नेट का मोशन का डायरेक्शन बदलने से करंट का डायरेक्शन भी बदल जाता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आप मैग्नेट को भी कांस्टेंट रख सकते हैं और ये सोलेनोइड को भी मोशन करा सकते हैं। देखिए, हम सोलेनोइड को मोशन करा रहे हैं, फिर भी वो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ, या तो आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मोशन कराएं, जिसका मतलब आप कह सकते हैं सोलेनोइड को मोशन कराएं, या तो मैग्नेट को मोशन कराएं। दोनों केस में करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी बनता है क्योंकि इसका एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। दोनों केस में डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन सर्टेन नहीं होने के कारण ये एसी होता है। डायरेक्शन सर्टेन हो जाने पर डीसी होता है ना। तो इसमें डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है, जैसे मोशन करवा रहे हैं मैग्नेट को, डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है। फिर से इसको जूम करके आप देख सकते हैं, ये आपको मोशन करवाया जा रहा है, ठीक है। अंदर जब इसको डाला जा रहा है तब डायरेक्शन अलग है, बाहर निकाला जा रहा है तो अलग, ठीक है। अंदर डाला जा रहा है तो अलग, बाहर निकाला जा रहा है तो अलग। तो इस तरह से मैग्नेट को मोशन करा के हम सब करंट जनरेट करा सकते हैं। यही होता है जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जनरेटर है ना। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यहां पर क्या करना है, मैग्नेट को या मोशन कराना है या तो करंट कैरिंग
कंडक्टर को, या फिर ये आप कह सकते हैं ये पूरे सोलेनोइड को। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैग्नेट के मोशन से या फिर कंडक्टर के मोशन से हम सब करंट बना सकते हैं, जिस करंट को ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट के साथ साथ करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन, ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने मोशन ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट के मोशन से या फिर कॉइल के मोशन से, मतलब दोनों के रिलेटिव मोशन से करंट जनरेट किया। उस करंट को किसने डिटेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं उसमें जो डिवाइस यूज हुआ है गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको पहले बताया गया था गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक करंट का डायरेक्शन मेजर करता है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब छोटा से छोटा करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, साथ में इसका डायरेक्शन भी मेजर कर सकता है। ये करंट के डायरेक्शन को भी बता सकता है कौन से डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एमीटर सिर्फ करंट का वैल्यू मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है? गैल्वेनोमीटर उसका करंट का वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेजर कर सकता है। करंट का वैल्यू कैसे मेजर करना है ये क्लास 12 में हम सबको पढ़ना है। ठीक है, करंट का वैल्यू मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट मालूम होना चाहिए, वो बाद का चीज है। अभी हम सब समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेजर करता है ना। सो इट डिटेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो उसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। आपने सर्किट देखा होगा, सर्किट कुछ ऐसा होगा। एक सिंपल सर्किट बनाया जा रहा है यहां है ना। ये ट्यूब को ओमिट किया जा रहा है, ट्यूब के ऊपर रैप किया गया होगा है ना। दो फिगर हम सब बनाते हैं समझने के लिए, दो फिगर बनाते हैं। दो फिगर इसलिए क्योंकि वहां अलग अलग डायरेक्शन को आपको बताना है। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर लगाया जा रहा है। गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस आप उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोइल था जो एक ट्यूब के ऊपर लपेटा गया था और उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर दिया गया था ताकि ये जो रैपिंग है वो खुले ना, है ना। तो इसमें क्या किया गया था? आपको मैग्नेट का मोशन कराया गया था। ये था आपका डॉटेड मतलब नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, और इधर क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, दोनों केस में हम सब ने नॉर्थ पोल पे ही किया। आप साउथ पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप साउथ पर भी कर सकते हैं। एक बार आपने क्या किया? मैग्नेट को अंदर ले गए और दूसरी बार उसी मैग्नेट को बाहर लाए, है ना। तो ये हो गया पुश और ये हो गया पुल। ठीक है, एक बार मैग्नेट को अंदर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में भी उधर ही डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, जिधर लेकर गए उधर ही डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब अंदर लाए तो डिफ्लेक्शन कहां मिला? ये आपका 0 पॉइंट होता है गैल्वेनोमीटर का, आपको डिफ्लेक्शन मिला राइट साइड में। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है राइट साइड में, मतलब इधर डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब करंट जो है वो इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। और दूसरे केस में क्या किया आपने? दूसरे केस में इसको बाहर निकाला, तो बाहर निकालने से क्या हुआ? इसका डिफ्लेक्शन भी उधर मिला, गैल्वेनोमीटर का भी डिफ्लेक्शन उधर मिला। तो उधर मिला मतलब करंट उधर है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। ये दोनों केस में आपको डायरेक्शन दिखाया गया है। यहां आप पोल को बदल कर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पोल को बदलने से क्या होगा? पोल को बदलने से होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ये डायरेक्शन मिल रहा है वहां ये डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक करंट मिलता है ना, जनरेटिंग करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? यहां आप मैग्नेट के हेल्प से करंट बना सकते हैं, मैग्नेट की सहायता से करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल में हम सब क्या देखे थे? वहां करंट देने से मोशन मिलता था या फोर्स मिलता था, है ना। फोर्स फील्ड करंट, करंट देने से फोर्स या मोशन मिलता था। यहां जस्ट उसके अपोजिट है, यहां मोशन देने से करंट मिलेगा। ठीक है,
यहां मोशन देने से करंट मिलेगा। मोशन देने से करंट कैसे मिलेगा? तो मोशन यहां आप या तो मैग्नेट को कराएंगे या तो कॉइल को कराएंगे। आप वीडियो में दोनों देखे होंगे, जो लैब का जो वीडियो अभी जो दिखाया गया आपको उसमें आप दोनों देखे होंगे। दोनों क्या होगा, मतलब एक बार मैग्नेट को अंदर बाहर ले जाया गया, एक बार इस पूरे कोइल को, मैग्नेट को स्टेशनरी करके पूरे कोइल को अंदर बाहर किया गया। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था, है ना। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था, मतलब दोनों केस में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। क्योंकि यहां करंट इंड्यूस्ड होता है इसलिए इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जनरेटर का प्रिंसिपल भी यही है। आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर का प्रिंसिपल जब पूछेगा तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? सो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर आपको लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट इंड्यूस्ड होना, करंट जनरेट होना। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हम सबको करंट देता है, लेकिन उससे पहले वो खुद चलता है ना। उसमें वो व्हील होता है जो चलता है, उसको चलाया जाता है, वो या तो डीजल से या उसके लिए फ्यूल आपका यूज होता है, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किस एनर्जी में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कौन से एनर्जी में बदल जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। और मोटर में यही चीज क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। मोटर में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब बिजली देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है फोर्स या मोशन, जो कि क्या है? मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आ गया। यहां एक चीज और समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये जो आपको करंट मिला वो एसी है ना। यहां जो आपको करंट मिला वो एसी है, क्योंकि डीसी का डायरेक्शन फिक्स होता है। डीसी आपको पहले बताया गया है, डीसी का डायरेक्शन फिक्स होता है और एसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। यहां जो आपको करंट मिल रहा है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दोनों केस में अपोजिट हो रहा है। मैग्नेट बदलने पर भी अपोजिट हो जा रहा है और मोशन बदलने से भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हर केस में करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन सर्टेन टाइम में बदल जाए, ठीक है, तो वो एसी होता है, वो डीसी नहीं हो सकता है। डीसी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। डीसी का कौन सा डायरेक्शन होता है? आपको पता है, सेल में, किसी भी सेल में ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इसमें आप किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो ये जो करंट का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन लिया जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन फिक्स है, करंट का ये डायरेक्शन फिक्स है ना। बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन फिक्स है। मतलब डायरेक्शन जहां पर करंट का डायरेक्शन फिक्स हो वो डीसी होता है, और जहां पर करंट का डायरेक्शन फिक्स ना हो वो होता है एसी, ठीक है। इंडिया में एसी सप्लाई जो होता है वो होता है, इंडिया का जो एसी है वो 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट पर काम करता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है ना। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है। ये बताता है कि एक सेकेंड में कितना बार आपका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जितना फ्रीक्वेंसी रहता है उसके डबल इसलिए कि क्योंकि ये आपका ये कंप्लीट 1 साइकिल है, 1 हर्ट्ज। तो 1 साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव हाफ, ठीक है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो ये 1 हर्ट्ज में ये हो गया 2 सेक्शन हो गया। तो 50 हर्ट्ज में 100 सेक्शन, ठीक है। एक बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बार ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो 50 हर्ट्ज में ऐसा कितना बार बनाना होगा? ऐसा 50 बार बनाना होगा। तो 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव, यानी 50 प्लस डायरेक्शन 50 माइनस डायरेक्शन। मतलब एक सेकेंड में 100 बार वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसीलिए उसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, बस वो चेंज ही करते रह जाता है ना। और एक सेकेंड में इतना सारा डायरेक्शन जब कोई चेंज करे तो वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है। इसलिए एसी जो है वो डीसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक भी है ना। वो तो खैर बात की बात है कि वोल्टेज भी इसमें ज़्यादा होता है। इस बार के सिलेबस में एसी डीसी को भी आपको नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना चाहिए, सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ जो हम सब एक्सपेरिमेंट करके देखे उससे कुछ कंक्लूजन मिलता है। उस कंक्लूजन को हम सब देखेंगे, कौन सा कंक्लूजन मिलता है। कुछ पॉइंट हम सब नोट करेंगे। पॉइंट क्या क्या हो सकता है? एक तो
इसका डेफिनेशन होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इसमें आप जनरेट करते हैं करंट, है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिज्म या विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, या फिर सिंपल आप मैग्नेट लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। यहां आपको दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड करंट? यहां जो करंट बन रहा है वो कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। तो नेचर क्या है? एसी या डीसी आपको बताना है ना। यहां आपको मिलता है एसी, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं मिलता है, हमेशा डायरेक्शन चेंज कर जाता है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि जनरेटर हम सबको क्या देता है? करंट देता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय सर्टेन प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है यहां आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हो सकता है, फैक्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम द फैक्टर ऑन विच इंड्यूस्ड करंट डिपेंड। नेम द फैक्टर, name the factors on which induced current depend। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जिन पर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, मतलब करंट का कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज आप कर सकते हैं। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। यहां पहला नहीं, इसको आप ऐसे लिखें, इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज या डिक्रीज्ड। हम लोग इंक्रीज लेके चल रहे हैं, डिक्रीज में इसके अपोजिट आप कर देंगे, है ना। कैन बी इंक्रीज्ड, नंबर 1 by increasing number of turns, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। दूसरा, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जितना ज्यादा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। by increasing speed of rotation, speed of rotation। रोटेशन कहने का मतलब ये जो बैक एंड फोर्थ आप मोशन करा रहे थे मैग्नेट को, उसका स्पीड, है ना। जितना जल्दी जल्दी मोशन होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा बाय इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन, है ना। और एक फोर्थ है बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। by using soft iron core, ठीक है। आपके फैक्टर दिखाए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए गए हैं। यहां आपको याद रखना है
या सोलेनोइड ये टर्न वाला सेक्शन मूव करे या मैग्नेट मूव करे, दोनों केस में करंट इंड्यूस्ड होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशन कौन कर सकता है? मोशन या तो कॉइल कर सकता है या तो मैग्नेट कर सकता है। ठीक है, या तो मैग्नेट को मोशन कराइए या कॉइल को मोशन कराइए, ये आपको पहले बताया गया। या तो आप मैग्नेट को अंदर बाहर करें या तो मैग्नेट को स्टेशनरी करें और कॉइल को मोशन करें, दोनों केस में करंट इंड्यूस्ड होंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था? मतलब किसने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि मैग्नेट के हेल्प से हम करंट भी बना सकते हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया था माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी 1831। ठीक है, 1831। और इससे पहले आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑस्टेड ने दिया था, है ना? ऑस्टेड ने दिया था 1820 में। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।